मुख्य शर्विक लोंडे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में। आगे बढ़ने के पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी करुणा और भलाई के लिए। प्रभु जी, हम सारे दर्शकों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जो भारत के अलग अलग क्षेत्र से हमें देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों और शहरों से देख रहे हैं, जो भारत के बाहर से भी देख रहे हैं प्रभु जी। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आने वाला वचन आप हमसे बात करें, हमारे दिल को खोले, ताकि हम आने वाले दिनों में यीशु मसीह के लिए एक अच्छे शिष्य के रूप में खड़े होने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारा गौरव आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन आमेन, हालेलुया। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जो शायद बहुत से विश्वासियों को लगता है कि ये मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने नहीं रखा है। हालेलुया। वो चीज है बुलाहट। बुलाहट। काफी लोगों को लगता है कि अगर हमारा नाम बहुत बड़ा नहीं हुआ, हम अगर बड़े बड़े प्रचारकों के समान अगर हमें दुनिया नहीं पहचानी, तो इसका मतलब हमारे जीवनों पर बुलाहट नहीं है। ये बहुत गलत है, ये सच नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में, हर भाई हर बहन के जीवन के ऊपर परमेश्वर ने एक अनोखी बुलाहट को रखा हुआ है। आमीन। आज हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम अपने पवित्र शास्त्र को खोले मेरे साथ। दूसरा तिमुथियुस क्षमा करें, उसका पहला अध्याय और 9वां वचन। दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय और 9वां वचन साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। अब यहाँ पे यीशु मसीह की बात हो रही है। हमारा उद्धार किसने किया है? यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है। आमीन। और उन्होंने हमें अपने पवित्र बुलाहट से बुलाया है, ठीक है। यह लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। इसका क्या मतलब होता है? यीशु मसीह ने जो अनुग्रह हमारे ऊपर किया है, जो सनातन है, हमेशा का है, उसके द्वारा यीशु मसीह ने हमें अपने एक बुलाहट में बुलाया है। आमीन। जिसका मतलब हमारे कर्मों के अनुसार ये तय नहीं होता कि हमारे जीवन पर क्या बुलाहट होनी चाहिए या होगी, कतई नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो किसी की बुलाहट कमजोर हो सकती है, किसी की बुलाहट बलवंत हो सकती है, किसी का काम छोटा हो सकता है, किसी का काम बड़ा हो सकता है, लेकिन हम सब एक सबसे उत्तम बुलाहट में बुलाए जाए, इसलिए यीशु मसीह ने हम सभी को उनके अनुग्रह के अनुसार उनके पवित्र बुलाहट के द्वारा बुलाया है। आमीन। यानी कि आप में एक ऐसा अनोखा बुलाहट है जिससे आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। जी, आप सोचते होंगे कि पास्टर जी, हम तो बाइबल कॉलेज नहीं जाएंगे, कभी गए नहीं, तो आप कैसे बता सकते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा? मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर को आपको इस्तेमाल करने के लिए आपके बाइबल कॉलेज जाने से कोई जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर बस इतना चाहते हैं कि आप एक समर्पित जीवन जिए उसके पवित्र आत्मा के अधीनता में। दूसरी बात, वो चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के करीब होकर अपना जीवन जिए, सही वचन पर चले, सही वचन प्रचार करे और तैयार रहे, और मसीह के देह को भी तैयार करे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। यही सेवा है। हालेलुया। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो खुशखबर यह है कि आप सभी को एक अनोखी बुलाहट में बुलाया गया है। क्यों ना हम आगे बढ़े, अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। इफिसियों 4:1। इफिसियों का 4था अध्याय और पहला वचन साथ मिलकर पढ़ेंगे। यहां लिखा है, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं
कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। उदाहरण के रूप में अगर इसे समझाना चाहूं तो समझ के चलिएगा, कोई अमेरिका में रहता है ना। अमेरिका से कोई अगर भारत में आता है, अगर वो व्यक्ति भारतीयों की तरह रहने लगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। बुरा नहीं, अजीब लगेगा। क्यों अजीब लगेगा? क्योंकि पहली बात, वो भारत से नहीं है, हिंदुस्तान से नहीं है। दूसरी बात, वो है अमेरिका से। अब अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनकी तरह बात ना कर कर वो भारतीयों की तरह अगर बात करते हैं तो आदमी सोचता है कि अरे कुछ अलग नहीं हो रहा है, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है। मैं गलत सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं कि थोड़ा अजीब लग सकता है है ना। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जो बुलाहट है उसके अनुसार एक सही चाल को चलो। चाल को चलो मतलब आपका उठना, बैठना, सोचना, आप किन नजरियों से चीजों को, दुनिया को, लोगों को, परिस्थितियों को देखते हैं, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। सारी चीजें मायने रखती हैं। आपका चाल चलन कैसा है? अगर आपके साथ कोई आकर बुरा व्यवहार करे तो आपका उनके प्रति किस प्रकार का बर्ताव है? क्या आप यीशु मसीह का प्रेम लेकर उनसे बात करोगे, या जैसे उन्होंने व्यवहार किया बदतमीजी के साथ वैसे ही करते हो? अगर आप बदतमीजी के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं तो शायद आप आपके बुलाहट के अनुसार सही चाल नहीं चल रहे हो। लेकिन अगर आप वही उसी की जगह यीशु मसीह का प्रेम बांटते हैं, उनके साथ प्यार से बात करते हैं, धीमे से बात करते हैं, तो आप आपके बुलाहट के योग्य चाल चल रहे हो। आमीन। पास्टर जी, मेरा बुलाहट क्या हो सकता है? सच बात बताओ, आपका बुलाहट कुछ भी हो सकता है। आप किन चीजों में सबसे उत्तम हो, पहले तो आप ये देखिए किन चीजों में परमेश्वर ने आपको वरदानित किया है। वरदानित यानी क्या? हो सकता है कि आपका गला बहुत मधुर है, आप गाना बहुत सुंदर गा सकते हो, है ना। हो सकता है कि आप कोई वाद्य बहुत अच्छे से बजाते हो, बहुत अच्छे से गिटार बजा लेते हैं, या ड्रम सेट बजा लेते हैं, या कीबोर्ड बजा लेते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। ये हो सकता है। या फिर आप बहुत अच्छे रूप में कैमरा भी चलाते होंगे, हो सकता है। या फिर आप बड़े ही अच्छे रीति से साउंड सिस्टम संभालते होंगे, है ना। या फिर आपका जो मन है वो काफी सुंदर और काफी अच्छे रूप में इंटीरियर के लिए चलता है। इंटीरियर यानी सजावट, कि कलीसिया अच्छा किस प्रकार दिख सकता है। किसी भी प्रकार में परमेश्वर आपके जीवनों पर बुलाहट रख सकते हैं। किसी को प्रचार के लिए बुलाया सकता है, किसी को सिखाने के लिए बुलाया जा सकता है। आमीन। हर एक के जीवन पर अलग अलग प्रकार की अनोखी बुलाहट होती है। अब सुंदर बात यह है, कोई भी बुलाहट कम या ज्यादा नहीं है। परमेश्वर के नजर में हर बुलाहट अनोखी है, हर बुलाहट महत्वपूर्ण है, और हर बुलाहट परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। हालेलुया। बस इतना ही जरूरत है कि हम उसे पहचाने, उसे परखें और उस हिसाब से हमारा जीवन जिए। ओके, तो क्यों ना हम आगे बढ़े। मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोले, गलातियों 1:15, गलातियों का पहला अध्याय और 15वां वचन। ओके, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है ना। क्या लिखा है यहाँ पे? परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। He called me by his grace. अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया। यहाँ पे फिर एक बार हमें समझने मिलता है कि अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन के ऊपर बुलाहट को स्थापित किया गया है।
कैसे पास्टर जी, कैसे समझ सकते हैं? बहुत आसान। जिस दिन आपने यीशु मसीह का अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, अपना जीवन आपने यीशु मसीह को दिया, उस दिन क्या हुआ? उसी दिन से आप अनुग्रह के भागी हुए। करेक्ट? हमने पिछले भी कुछ एपिसोड्स में इस बात के ऊपर मैंने काफी भार दिया है और सिखाया भी है ना? तो उस तब से आप क्या हुए? ये उस अनुग्रह के भागीदार हुए, है ना? क्योंकि आप उस अनुग्रह से भागीदार ले रहे हो, भाग ले रहे हो, आपके जीवन के ऊपर उसी अनुग्रह के द्वारा एक बुलाहट को स्थापित किया गया है। अब सवाल यह है, पास्टर जी, जिस दिन हमारा उद्धार हुआ, क्या उस दिन मेरे जीवन के ऊपर एक नई बुलाहट को स्थापित किया गया या पहले से थी? देखते हैं, ठीक है? अपने पवित्र शास्त्र को खोलें। आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज को देखेंगे। अब बहुत लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि पास्टर जी, एक सवाल है, मैं पूछता हूँ क्या? बहुत लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु में स्थिर तो था एक समय पे, पर उसके बाद मैं पाप में गिर गया, पर उसके बाद मैं गलती कर बैठा, प्रभु से दूर चला गया, प्रभु के निकट नहीं रहा, मेरा जीवन शैली बदल गया, मैं फिर पुराने मार्गों में चला गया और अब मैं प्रभु में आना चाहता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी देर हो चुके हैं। अब मेरे जीवन के ऊपर जो बुलाहट है, अब वो मैंने खुद के हाथों से तबाह कर ली है। मैंने पिछले कुछ एपिसोड्स में ये भी कहा था, आप कितना भी गिरोगे पाप में, कितना भी गिरोगे, आप पाप में नहीं गिर रहे हो, आप अनुग्रह में गिर रहे हो। हालेलुया। आप मुझसे पूछते हो कैसे? बहुत आसान है। परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है, इतना करुणा से भरा है, आप कितना भी नीचे गिरिए, गिर कर आप कभी भी उस अनुग्रह से परे होकर बाहर नहीं गिर सकते। गिरोगे तो अनुग्रह में गिरोगे और वही अनुग्रह आपको ऊपर उठा कर लेके आएगा, फिर एक बार पिता परमेश्वर के गले लगाएगा। हालेलुया। तो कोई भी आपका गलती, किसी भी प्रकार का पाप, किसी भी प्रकार का गुनाह, किसी भी प्रकार का गलत काम परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह से बड़ा नहीं है। तो कृपया करके इस चीज को पहली बात आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरा दिल टूटता है। काफी लोग जो सच में मन फिराना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मन फिराना चाहते हैं, 2 दिन का अच्छा काम करते हैं और फिर वापस पुराने लाइफ में चले जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में अपना मन फिराना चाहते हैं, सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बस ये गलत सिखावट मिलती है कि अब आपने आपके जीवन के ऊपर जो बुलाहट था उसको पूरी रीति में तबाह कर लिया है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ भविष्यवाणी आपके ऊपर हुई थी, अब वो काम नहीं करेगा क्योंकि समय निकल गया है। आपके लिए मेरे पास एक खुशखबर है। यीशु मसीह के राज्य में कभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं होती। कहने का मतलब है, जब डॉक्टर्स, है ना, डॉक्टर्स अगर किसी को एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में और उनकी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? बहुत देर हो चुकी है, हम इस इंसान को बचा नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर के राज्य में मेरे भाई, मेरी बहन, कभी भी देर नहीं होती कि परमेश्वर आपको नहीं बचा पाए। जब तक इस पृथ्वी पर आप सांस ले रहे हैं, आपके पास हर रोज एक नया मौका है उसके पास फिर एक बार जाने का और अपनी बुलाहट में, योग्यता में चलने का। अगर आपने आपकी आखिरी सांस ली, आखिरी सांस आप जब लोगे, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इस पृथ्वी को छोड़ जाओगे, प्रभु के सामने खड़े रहोगे, प्रभु आपसे न्याय करेगा और पूछेगा कि तूने भेजे हुए बुलाहट को क्या तूने पूरा किया? और हमारा जवाब क्या होगा? अगर हम नहीं करते हैं तो जवाब होगा नहीं। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर ने आपके ऊपर बुलाहट को रखा हुआ है, खुद को कम ना समझे। काफी लोग ये भी कहते हैं कि पास्टर जी, मैं तो उससे इतना बेहतर नहीं गाता हूं ना, वो तो मुझसे कितना अच्छा गाती है, वो तो मुझसे कितना अच्छा प्रचार करता है, वो तो मुझसे कितना अच्छा ये, कितना अच्छा वो। परमेश्वर आपके काम के
अनुसार आपकी सेवा को नहीं देखता, आपकी विश्वास योग्यता को आपकी सेवा में देखता है। अगर आप आपके बुलाहट में और आपकी सेवा में विश्वास योग्य रहे हैं तो परमेश्वर के नजर में आपने आपके बुलाहट को पूरा किया है। अगर आपने विश्वास योग्य नहीं रहे तो आपने आपके बुलाहट को पूरा नहीं किया। इसके अलावा जाकर कितना बड़ा दूसरों से ज्यादा आप कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता। कितने तो हजारों पास्टर्स हैं, प्रचारक हैं, सेवक हैं, सेविकाएं हैं जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा सेवा किया है लेकिन कभी टीवी के माध्यमों से नहीं दिखे, कभी आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के एप्स के ऊपर उनका कभी कोई फोटो नहीं आया। पर क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने बुलाहट को पूरा नहीं किया? ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने बुलाहट को पूरा किया। बस इतना ही है कि आप और मैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आपके टीवी पे देख नहीं पाते। पर क्या इसका मतलब वो नहीं है? ऐसा नहीं है, वो है, बिल्कुल है। उन्होंने अपने बुलाहट को पूरा किया, एक स्थिर उदाहरण को दूसरों के लिए निर्माण किया ताकि सब लोग देखें और उनसे सीख पाए। हालेलुया। इसलिए आपके लिए एक वचन है, मेरे साथ खोलिएगा, रोमियो 11:29। रोमियो 11:29 परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, फॉर द गिफ्ट्स एंड द कॉलिंग आर इररिवोकेबल। इररिवोकेबल, इररिवोकेबल का अर्थ होता है जिसे वापस कोई पहले जैसा नहीं कर सकता। कहने का मतलब है, अगर परमेश्वर ने आपको आज बुलाया है तो इसका मतलब ये है कि उस बुलाहट को कोई भी कैंसल नहीं कर सकता है, कोई भी उसे खत्म नहीं कर सकता है। कोई आके आपको ये नहीं बोल सकता है कि मैं प्रार्थना करूंगा आपका बुलाहट बंद हो जाएगा। अरे वो गाड़ी नहीं है बंद या चालू होने के लिए, वो बुलाहट है जो परमेश्वर ने आपके जीवन पर रखी है। हालेलुया। और वो बुलाहट कोई भी इंसान आकर खारिज नहीं कर सकता। दूसरी बात, कोई भी नर्क का दुष्ट आत्मा या शत्रु खुद आपके बुलाहट को हाथ तक नहीं लगा सकता है। यह आपके जीवन के लिए खुशखबर है। सच बात। उसी के साथ साथ, क्योंकि यहां पर वचन में इस बात का जिक्र हुआ है, वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान। काफी लोग बोलते हैं, पास्टर जी पहले मैं अन्य भाषा में प्रार्थना तो करता था लेकिन मैं पाप में गिर गया, प्रभु से दूर हो गया, तो अब क्या हो गया ना, मैं अन्य भाषा में अपने आप प्रभु ने वरदान ले लिया। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर कभी भी दिए हुए वरदानों को वापस नहीं लेते, कभी नहीं लेते। बुलाई गई जो बुलाहट आपके जीवनों के ऊपर परमेश्वर ने रखी है वो भी परमेश्वर कभी वापस नहीं लेते। वो चाहते हैं कि आप आपके 100% को देकर विश्वास योग्यता में उस बुलाहट में खड़े रहो, उस वरदानों का इस्तेमाल करो और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ। आमीन। तो खुशखबर यह है कि भैया कितना भी आप गलत गए हो अतीत में, आज के लिए आपकी यह खुशखबर है कि आपके जीवन के ऊपर की जो बुलाहट है वो परमेश्वर ने निकाल कर नहीं ली है, वो खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। आपकी बुलाहट कुछ भी हो सकती है। कृपया करके खुद को दूसरों के साथ ना तोले। इनका तो ये बुलाहट है, मेरा बुलाहट शायद थोड़ा सा छोटा है, क्या करे पास्टर जी, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना। आपकी बुलाहट छोटी या बड़ी नहीं होती है, आपकी बुलाहट बुलाहट होती है। आमीन। परमेश्वर ये नहीं देखता किसने ज्यादा आत्माओं को जीता है और किसने ज्यादा चर्च को बांधा है, किसने ज्यादा लोगों को चंगा किया है। परमेश्वर ये नहीं देखेगा। परमेश्वर ये देखता है कि आपने क्या सही फलों को उत्पन्न किया, क्या आपने पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न किया,
क्या आप सही फल लेके चले? क्या आपने यीशु मसीह का सुसमाचार सही रूप में प्रकट किया ताकि लोगों का जीवन बदल सके और उनका नाम स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में लिखा जा सके? प्रभु सिर्फ इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अगर नंबरों पर सारा का सारा चीज़ निर्भर होता, किसने कितना किया, तो उस हिसाब से जो बड़े बड़े प्रचारक हैं जो प्रभु में आज विश्राम कर रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों को हर एक मीटिंग में करोड़ों लोगों को प्रचार किया और लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को प्रभु को दिया, उस हिसाब से कोई भी ऐसा पास्टर, कोई भी ऐसा प्रचारक जो एक गांव में साइकिल पर प्रभु का प्रचार करता है, वो कभी स्वर्ग जाएगा ही नहीं, है ना? हमने अभी क्या पढ़ा? हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है, वरन उसके अनुग्रह के द्वारा हमें बुलाया है ना? तो किसने कितना किया, इससे तय नहीं होगा कि आप आपके बुलाहट में सफलता में खड़े हुए या नहीं हुए। इससे तय होगा कि क्या आपने उन फलों को उत्पन्न किया और क्या आप 100% विश्वास योग्यता में खड़े थे। हालेलुया। वो तय करेगा कि क्या आप आपके बुलाहट में सफल रहे। खुशखबर ये है कि परमेश्वर खुद आपके साथ खड़ा रहता है ताकि आप आपकी बुलाहट को पूरा कर सके, अच्छे रूप में, एक सफलता भरे तरीके से अपनी बुलाहट को पूरा कर सके। आमीन। तो आपके लिए ये खुशखबर है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इन सारे प्रिय भाई और बहनों को आपके हाथों में देते हैं, जो कोई मुझे सुन रहे हैं इस समय। प्रभु जी, शायद ऐसे बहुत लोग होंगे जो मुझे सुन रहे हैं, जो अपने बुलाहट के बारे में संकोचित है, अपने बुलाहट को लेकर संकोच में है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इसी समय पवित्र आत्मा आप हर भाई और बहन को अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा प्रभु जी उस चीज़ को लेकर एक सही मार्गदर्शन दे कि उनके जीवन पर क्या बुलाहट को रखा हुआ है, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी वो अपने बुलाहट में सही रूप में खड़े होने पाए प्रभु जी, और आगे अपने बुलाहट में उसको पूरा करने के लिए चलने पाए। प्रभु जी, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो टूटे दिलों को लेकर बैठे हैं, सोचते हैं कि हमारे जीवन के ऊपर की बुलाहट खत्म हो चुकी है। मेरे भाई मेरी बहन, आपके लिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये अंत नहीं है, अब सिर्फ शुरुआत है। परमेश्वर आपका उम्र का उन्हें ख्याल नहीं है, आपका जो भी उम्र हो, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं आपको इस्तेमाल करूंगा, आपके बुलाहट में खड़ा करूंगा और आपके जीवन के ऊपर रखे गए बुलाहट को पूरा करूंगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा केवल आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन, हालेलुया। अगर आपको समझने में थोड़ा मुश्किल है कि मेरे जीवन पर क्या बुलाहट को रखा गया है, आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा और आपसे विनती करूँगा, कृपया करके अपने पासबान के साथ, अपने पास्टर जी के साथ बैठे, उनको पूछे, उनका सही से मार्गदर्शन ले, इस बात को प्रार्थना में रखे, प्रभु आपसे क्या बात करते हैं वो देखे और फिर अपने बुलाहट को जाने। बुलाहट को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर परमेश्वर ने आपको किसी एक मकसद के लिए बुलाया है और अगर आप उसको छोड़ के सिर्फ क्योंकि आप दूसरे चीज़ में अच्छे हो, आप उसको अपना बुलाहट समझ के आगे जाते हो, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती हो सकता है। ठीक है, तो कृपया करके अपने पासबान के साथ इस बात को डिस्कस करें, इस बात को बात करें और अपने बुलाहट को जानकर आगे बढ़े। आमीन। हम विश्वास करते हैं कि हमारी सेवकाई किसी न किसी क्षेत्र में आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनी है। अगर आप हमारे सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया करके आपकी गवाही हम तक पहुंचाएं। आपके स्क्रीन के ऊपर फिलहाल जो QR कोड दिख रहा है, उस QR कोड को अपना मोबाइल फ़ोन लेकर स्कैन करें। अगर स्कैन नहीं हो पा रहा है तो फ़ोटो या स्क्रीनशॉट लेकर रखें ताकि आप बाद में इस चीज़ को कर पाओ। जैसे ही आप स्कैन करोगे, आपके फ़ोन के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर तुरंत एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को अपने निजी जानकारी के साथ भरे। निजी जानकारी जैसे आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और नीचे
आप आगे जाकर अपनी गवाही को लिख कर हमारे साथ बांटें। आने वाले नए एपिसोड्स में हम आपकी गवाहियों को सारे दर्शकों के साथ बांटेंगे, ताकि जितने भी लोग आपके गवाही को सुने उनका विश्वास बलवंत होने पाए। हालेलुया। तो कृपया करके आपकी गवाही हमारे साथ बांटे। हम सुनना चाहते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या भला काम किया है। आमीन। तो जुड़ने के लिए आज धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीषित करे, और तब तक के लिए जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।